भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल से बहुत बड़ा ब्रेकिंग। आज भारत देश में एक राजनीति के फंडे चल रहे हैं। चाहे कोई भी धर्म रहे, सभी लोग का एक ट्रस्ट होता है और एक अपने अपने लोग का, जैसे मुस्लिम समाज में है, जैसे जैन में है, हिंदू समाज में है। लेकिन राजनीति कुछ ऐसा चीज है, बुद्ध गया को लेके और चंद राजनेता लोग जो सियासत किए हैं, जो पूरे वर्ल्ड में लोग आते थे वहां पर शांतिता के लिए, और उसको लेके आज पूरे भारत देश में लोग आक्रोश में हैं। उन्हीं लोग से पूछते हैं कि उन लोग की मांग क्या है और क्या सच्चाई है इसमें। सर, आपको शुभ नाम और क्या मांग कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा नाम, सबसे पहले तो SNS टीवी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल के मार्फत सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। विशेष करके मेरा नाम आकाश लामा है। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी जो आज 124 दिन धरने का हो गया है बोध गया में, अभी ये दूसरे चरण में अभी देश भ्रमण कर रहे हैं। पहले चरण में मैं नागपुर में आया था 1 तारीख को, 2 तारीख को मुंबई में थी, उसके बाद मध्य प्रदेश भोपाल में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ रायपुर में, आज भंडारा में है, परसों हैदराबाद, उसके बाद बेंगलोर। देखिए, बौद्ध कभी भी अपनी मांग एक तो सड़क में आकर नहीं करते, क्योंकि हमारे धर्म हमको सिखाते हैं शांति का मार्ग, करुणा, मैत्री का मार्ग, भाईचारा, समानता। और बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो हमको मार्गदर्शन दिया है शांति का, इसी के आधार पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं 124 दिनों से। तो आपने जैसे कहा कि प्रत्येक धर्म की, मुसलमानों की मस्जिद में मुसलमानी रहता है, चर्च में क्रिश्चियनी रहेगा, हिंदू के मंदिर में हिंदू ही रहेंगे। इसी प्रकार से बौद्धों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान में बौद्ध ही को रहना है, लेकिन 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध हैं। तो हमारी मांग है पूरी कम्युनिटी में बौद्ध हो। और 1949 का BT एक्ट 1949 है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, उस आधार पर ये कानून बनाया गया। हमारी संविधान लागू हुई है 26 नवंबर 1950 में। आर्टिकल 13 क्लियरली लिखता है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पुराना कानून नल एंड वॉइड होती है, लेकिन वो कानून अभी भी चली आ रही है। बीच में आंदोलन हुई थी, बनते सुरेश साइन आंदोलन किया था, 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो लास्ट 3 सालों से हम लोग ये आंदोलन है, और अभी फर्स्ट टाइम हियरिंग भी हुआ है 16 मई में, और फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 29 को हो रही है। तो आज भंडारा में मैं आया हूँ, एक पवन भूमि में, क्योंकि बाबा साहब यहीं से इलेक्शन लड़े हैं, पवन भूमि है हमारे लिए। और भंडारा से भी काफ़ी उपासक उपासिकाएँ आए थे धरने में। तो आज सत्यता क्या है और आगामी दिन क्या करना होगा, रणनीति एक तय करने के लिए मैं आया हूं। और आप सभी से अनुरोध है कि बौद्ध को न्याय मिले, और सरकार जो भी बैठी है वो न्यायपूर्ण सोच रखकर बौद्धों को न्याय दे, ये हमारी मुख्य मांग है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत देश में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया 140 करोड़ लोग के लिए, लेकिन चंद राजनेता उसको मान रहे हैं क्या? अगर मानते हैं तो आज ये सब नहीं होता। देखिए, आप जिसके बात कर रहे हैं, आज वो पद में जो है वो ड्यू टू बाबा साहब के संविधान के कारण ही है। जो भी है, आज नहीं तो कल उनको बाबा साहब का संविधान को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा सेकुलर देश है, और सेकुलर गवर्नमेंट ही इस देश के लिए सही मार्ग है। और हम तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया तब थी जब बुद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार था।
और लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तथागत बुद्ध को। यह हमने नहीं कहा है, एक अंग्रेज पोएट ने कहा है, एडविन आर्नल्ड ने। तो मेरा कहना यह है कि आज प्रधानमंत्री हो, विदेश जाकर कहता है हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, क्योंकि बुद्धा को ही पहचानते हैं। तो असल बात यही है कि आज जो भी हो सरकार में, बाबा साहब को मानना होगा, बुद्ध को मानना होगा और उनके सिद्धांत को मानना होगा। मानना तो चाहिए और सबको मानना भी है, लेकिन आपको शायद मालूम होगा रूस और यूक्रेन को लेके और इसराइल और हमास को लेके युद्ध हुआ था, तो यूएनओ में एक बैठक हुआ था। तो कहीं के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के किताब को उठा करके चूमने लगा और बोला था कि आप लोग ये किताब पढ़िए, अगर पढ़ेंगे तो मनुष्य को कभी तकलीफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो मनुष्य का खून बह रहा है। यानी अदर कंट्री में बाबा साहब के किताब को लोग चूमते हैं और संविधान को मानते हैं, और जिसने भारत देश को संविधान दिया, पूरे वर्ल्ड में इज्जत दिया, उसके संविधान के साथ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हो रहा है? देशों का नाम लिया, मैं उसमें और ऐड कर देता हूँ उत्तर कोरिया का। जो उत्तर कोरिया जिस नज़र से हम लोग देखते हैं, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति का स्थापना किया गया, वहाँ पूजा किया गया इस बार भीमराव अंबेडकर जयंती में। तो मैंने कहा कि जो भी जो मनसाई हो, जिसका भी जो मनसाई हो, बाबा साहब ने कहा क्रांति प्रति क्रांति ये होगी, लेकिन उनको अंततः उस लाइन में आना ही है, क्योंकि बाबा साहब ने कभी भी अपने सोसाइटी के लिए खाली एक कानून मतलब संविधान नहीं बनाया, अपर कास्ट के लिए भी बनाया। तो आज नहीं तो कल बाबा साहब को मानना ही होगा, जो नहीं मान रहे हैं। मैं आपसे खुल के एक सवाल करता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल में हूँ, हमेशा सच्चाई लगाता हूँ, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाता हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे वर्ल्ड से जहाँ आते थे बुद्ध गया, बुद्ध भगवान का पूजा करने के लिए, शांतिता के लिए, वहाँ पर हमारे चैनल में बनारस में इंटरव्यू दिए कि अब हम लोग जाते हैं तो कोई शांति नहीं मिलते, बहुत अजीब लग रहा है। तो ये गवर्नमेंट और सरकार को ये पता नहीं चलता है, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं वहाँ शांति रहने के लिए और बुद्ध भगवान की यहाँ, तो वहाँ पर अशांति किस आधार पर इन लोग की है, उसका रीजन क्या है? BT एक्ट 1949 एक ही रूट है, उसको खारिज किया जाए पहले और कमेटी में पूरा पूरी बौद्ध हो। देखिए आज बिहार के लोग जाग गए हैं, बोध गया कि जो हमारी ये लड़ाई सिर्फ बुद्धिस्टों का नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल में एकदम होशो हवस में कह रहा हूँ, ये हमारी बहुजनों की लड़ाई है, बहुजनों की हक अधिकार की लड़ाई है। महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन सिर्फ बौद्धों के नहीं है। तो आने वाले दिन मैंने कहा बिहार में बहुत ही परिवर्तन हुआ है, और वो अशांति जो आप बता रहे हैं, बनारस का आप बता रहे हैं, हम बोध गया जाते हैं शांति की खोज में, लेकिन हमने कोशिश की, अशांति तो हो रहा है लेकिन हमने तो कम से कम कोशिश की, जो डोरमेंट था, जो मरा हुआ मुद्दा था, उसको ज्वलंत में आया है। वो अपना काम कर रहे, हम अपना काम करें। आज हमारे धर्म सिखाते अतो दीपो भव, खुद का दीप खुद जलाइए। तो अब हमारे कमिंग जनरेशन, युवा पीढ़ी एक गरीब परिवार से भी आता है, तो अपना दीप जलाइए। तथागत बुद्ध ने क्या कहा है, बाबा साहब ने क्या कहा है, उस पर चलिए, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। ठीक है, थैंक यू जी। Good evening all of you. First of all, SMS TV channel को thank you very much. Actually, I am from Lord Buddha Enlightenment Place. My name is Pragapio Bhikshu. I am founder, general secretary, International Mahabodhi Social Welfare Mission and temple name Wat Benu Banaram. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है, द वर्ल्ड
बुद्धों का जो कॉम्पेशन है, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, भूटान, द वर्ल्ड में 230 जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, 230 कंट्रीज में बुद्धों को मानने वाला आदमी कोई ना कोई है। बुद्धों का जो कॉन्सेप्ट है, माइथोलॉजी है, वो टोटली साइंटिफिक। बुद्धों ने क्या बताया? कंपैशन, दुख से कैसे मुक्ति मिले। बुद्ध वांट टू क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज बुद्ध हमको रियलाइज होना चाहिए। तो मेरा जो कहना है, बुद्ध का जो कंपैशन, दुनिया को शांति का जो वाणी लॉर्ड बुद्ध ने ये 2569 ईयर्स पहले बताया। बुद्ध को कॉन्सेप्ट फॉलो करके अभी जापान जो डेवलप कंट्री, वेरी पीसफुल, उनका अपना लाइफ कंट्री सर्वाइव कर रहे। तो बुद्ध का जो इतना शांति का जो संदेश है, हम लोग बुद्ध का पास होके बुद्ध को पहचान नहीं पा रहे अच्छा से। बुद्ध का जो कॉम्पेशन समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत दुखी की बात है। लेकिन ऐसे क्या हुआ जो इस देश में सभी धर्म का लाखों करोड़ों मंदिर, लाखों करोड़ों मस्जिद, हर धर्म का सब कुछ है, तो बुद्ध गया में जो पूरे वर्ल्ड से लोग वहां शांति के लिए आते थे, ऐसे क्या राजनीति हो गया? जो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 1949 जो एक्ट उस टाइम सिचुएशन के हिसाब से ये बना है। तो 1891 में अनागरिक धर्मपाल जब श्रीलंका से आया, उन्होंने पहले फाइट किया, आंदोलन शुरुआत किया है। तो उसके बाद ये जो 1891 में जो उन्होंने आंदोलन किया, उसकी वजह से अभी 50-50 तो काम को मिला है। पहले ये पूरा बुद्धिस्ट लोगों को पास थे नहीं, ठीक है। अभी जो हमारा जो कंट्री का जो वातावरण है वो बहुत दूषित हो गया, क्योंकि अपना अपना धर्म को एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो मेरा और एक भी बात कहना है, आप लोग से भी कहना है, आप लोग सिर्फ बुद्धिस्ट बोलने से नहीं होगा। बुद्ध का कॉन्सेप्ट, बुद्ध का जो प्रिंसिपल अपना जीवन में लाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं हम बुद्ध को मानने वाला। हम खुद नहीं मान रहे, दूसरा को बोलने से क्या होगा। और ये जो महाबोधि महाविहार टुडे टुमारो ये फ्री होगा। हमारा भी डिमांड है बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से पीसफुली वी वांट टू डिमांड फ्री फ्रॉम महाबोधि टेम्पल। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, जहाँ गया में बुद्ध विहार है, वहाँ से कितने दूरी में है? जनता जानना चाह रहा है कि डिफरेंस कितना दूरी में है। जो लोग वहाँ शांति के लिए जा रहे तब शांति नहीं हो रहा, कितना डिफरेंस है? नहीं, शांति तो है, वहाँ पे शांति है, लेकिन ये जो कमेटी बना हुआ है, गवर्नमेंट जो एक्ट है उसको हम डिमांड कर रहे हैं रद्द करने के लिए, चेंज करने के लिए। क्योंकि जो अभी एट प्रेजेंट जो मैनेजमेंट है, इन लोग बुद्धिस्ट नहीं, बुद्ध के बारे में जानकारी नहीं है, बुद्ध हु इज बुद्धा, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग का जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जो डिमांड है, हमारा साथ डॉक्टर चंद्रकित्री भांते हैं, मिस्टर आकाश लामा है, धम्माथ भांते हैं, हमारा चंद्रबुद्धि पाटिल, और भी जो ये ऑनरेबल गेस्ट जो है, हमारा डिमांड है पीसफुल। हमारा जो लैंड है, जो वेटिकन सिटी है, ये तो 150 कंट्रीज का बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पे बना हुआ है। दुनिया देख रहा है भाई ये क्या हो रहा है। जिन्होंने दुनिया को शांति को बताया, जिनका वाणी से दुनिया शांति में है, तो हमारा यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? तो ये हम लोग का ओनली डिमांड है, फ्री फ्रॉम महाबोधि विहार फ्रॉम अदर्स। यही है क्या? वो आपका पंपलेट होगा तो एक हमको दे दो। ऐसे ने न्यूज चैनल एक बहुत बड़ा खुलासा कर दे। भारत देश संविधान से चलता है, संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है। और मैं राजनेता लोग को बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार चलोगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा, आप भी और हम भी रहेंगे। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं, मैं सैयद जाफरी आज जो कुछ भी हूं तो बाबा साहब के संविधान से ही मैं यहाँ तक बैठा हूं। और मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के इंटरव्यू लेता हूं, वरना 35 साल पहले मुझे भी लोग नीचे बैठाते थे। तो सिर्फ जाफरी का बात नहीं, 140 करोड़ लोग को पूरे वर्ल्ड में संविधान मिला है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का।
इसलिए सरकार को सोच विचार करके एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जो किसी धर्म को और किसी भी जात को मन में चोट ना लगे। SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी, भंडारा सर्किट हाउस।